नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 मुख्य अपडेट के बारे में चर्चा आप सभी के लिए करने वाले हैं, जो कि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो पेंशनधारी पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रही थी, साथ ही साथ 50% डीए का इंतजार कर रही थी, एरियर को लेकर यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बड़ी खबर है। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खबर है, यानी कि पेंशन धारकों के लिए तमाम बड़ी मांगों को लेकर हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार और साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बड़े अपडेट जारी किए गए हैं। सभी पेंशन धारकों के लिए ये अपडेट जानना बेहद ही जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने निकल कर आ चुकी है। निवेश, आय और सब्सिडी के बाद मुकदमेबाजी पर ईपीएफओ से पेंशनर्स में काफी सारी नाराजगी है। तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर आखिरकार पेंशन धारकों की क्या नाराजगी है और इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वही दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने जारी किया है इसके लिए आदेश। तो आखिरकार केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण आदेश क्या है और पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, पेंशन धारक हो जाएंगे मालामाल। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजब का फैसला यहां पर आ चुका है। तो दोस्तों, आखिरकार हाईकोर्ट की क्या बड़ी फैसले आई हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए तीनों अपडेट की विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजब का फैसला, पेंशन धारक हो जाएंगे मालामाल। आखिरकार हाईकोर्ट का क्या बड़ा फैसला आया है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि पेंशन देना सरकार के आशीर्वाद या कृपा के ऊपर अवलंबित नहीं है, बल्कि ये पेंशन भोगियों का संवैधानिक अधिकार है। इसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये फैसला जज प्रकाश पांड्या ने दिया। तो क्या था दोस्तों पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन को लेकर पूरा मामला था। याची छाया के पति नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे, जिन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन का लाभ नहीं मिला था। लंबे समय से इंतजार के बाद पता चला कि नगर निगम ने जानबूझकर इसका भुगतान नहीं किया है। इसके बाद याची ने रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आखिर क्या फैसला आया? तो दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस केस को सुना तब नगर निगम को फटकार लगाई और कहा कि कर्मचारी को पेंशन देना उनकी लंबी सेवा का पुरस्कार नहीं है, बल्कि ये सरकार का बाध्यकृत कर्तव्य है। कर्मचारी अपने अधिकार के तौर पर इसका दावा कर सकता है और ये उनका मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, हाईकोर्ट ने नगर निगम को इसके बारे में फटकार लगाई और पूछा कि दिसंबर 2023 तक ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको सेवानिवृत्ति लाभ यानी कि बेनिफिट का भुगतान नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत सारे केस हाईकोर्ट में लंबित हैं जिनको भुगतान किए जाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने लंबित याचिकाओं पर उल्लेख करते हुए जानकारी मांगी कि नगर निगम सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इसमें हवाला दिया। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आर सुंदरम तमिलनाडु बनाम राज्य और अन्य केस में दिए गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशन को रोका नहीं जा सकता। पेंशन भोगी पेंशन से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन को रोकना गैर कानूनी माना जाता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले भी इस पर बड़ा फैसला दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले इस तरह के फैसले दिए थे। एक बड़े फैसले में कोर्ट ने कहा था कि पेंशन और ग्रेजुएटी कर्मचारी का मूल्यवान अधिकार है, ये सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपहार नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि यदि पेंशन और ग्रेजुएटी भुगतान में अनावश्यक देरी होती है तो कर्मचारी का भुगतान ब्याज पाने का भी अधिकार है। साथ ही दोस्तों, हिमाचल हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर बड़ा फैसला दिया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने पेंशन अदायगी में देरी तथा विभाग और कर्मचारी अधिकारियों को ब्याज वसूली करने और पेंशन भोगियों को देने की वकालत की थी। कोर्ट ने अपने नियम में स्पष्ट कर दिया था कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूली जाए। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि रिटायरमेंट लाभों से भुगतान में देरी होने से कर्मचारी ब्याज का हकदार हो जाता है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट भी दे चुकी है इस तरह का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पेंशन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा था कि पेंशन एक मूलभूत अधिकार है और रिटायरमेंट कर्मचारियों को इसके भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। पेंशन द्वारा पेंशन भोगी अपने और अपने परिवार की
की आजीविका चलाते हैं, इसीलिए इनको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी बड़ा यहाँ पर तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी की ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट लाभ उसकी संपत्ति और संवैधानिक अधिकार है। इसके भुगतान में देरी पर वर्तमान बाजार दर के साथ ब्याज के साथ कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों अलग अलग कोर्ट द्वारा दिए गए सारे फैसले कर्मचारी और पेंशन धारकों के हित में आते हैं। इन सारे फैसलों से ये पता चलता है कि कर्मचारी जब भी सेवा से रिटायर्ड होता है तो सेवा का फल उनको पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में मिलना चाहिए। इनको देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी विकट समय में भी पेंशन को रोका नहीं जा सकता। वही दोस्तों 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती लोगों को मिले पुरानी पेंशन योजना का लाभ। जी दोस्तों इस तरह के आदेश में साफ पता चलता है कि पेंशन सभी का हक है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन में उनको वंचित नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की जगह दी जाती है नई पेंशन योजना। ऐसे में नाम मात्र की पेंशन मिलती है जिससे कि कर्मचारियों का गुजारा नहीं हो पाता और इसके लिए दोस्तों ओपीएस की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आ रही है। निवेश आय और सब्सिडी के साथ साथ मुकदमेबाजी पर ईपीएफओ से पेंशनर्स में काफी सारी नाराजगी है। जी दोस्तों योजना की गलतफहमियों और मुकदमेबाजी के कारण होने वाले विवादों को देखते हुए इस योजना को वार्षिक योजना के रूप में परिवर्तन करना चाहिए, ऐसा अपडेट सामने आ रहा है। जी दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों का दर्द कम नहीं हो रहा है। ईपीएफओ पर लगातार सवाल उठाए जा रही हैं। पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें दावा किया गया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स मान्यताओं की तैयारी की गई है। उस तारीख से वास्तव में आधारित अधिकार है, विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा पर पुनर्निर्मित आवश्यकता है। पेंशन का भुगतान ईपीएस निवेश में उन्नत आय, मूल राशि और सदस्यों द्वारा कॉपस सब्सिडी को मिलाकर किया जाता है। उस प्रक्रिया में कुछ लोगों की दूसरों की तुलना में अधिक लाभ होता है। विशेष रूप से जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं उन्हें पूर्ण रूप से अधिक लाभ होता है। इसलिए मौजूद मामला एक अपवाद है। इसमें बकाया राशि यदि कोई हो तो शुद्ध आउटफ्लो के बारे में उल्लेख नहीं है। प्रत्येक लाभार्थी को अपने शुद्ध आउटफ्लो और अपनी अपेक्षित जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई पेंशन का लाभ के लिए मांगी गई राशि जमा करने का मन बनाना चाहिए। साथ ही ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पद्धति योजना जो है वो फिट नहीं है। जी दोस्तों लाभार्थियों को सूचित और निर्णय लेने में सक्षम करने के लिए यदि ईपीएफओ बकाया राशि को समायोजित करने के बाद मांग उठाता है तो ये बेहतर है। जहां तक आनुपातिक पेंशन का सवाल है, मौजूदा नियम ईपीएफओ द्वारा अपनाई गई पद्धति हाल फिलहाल में फिट नहीं बैठती है और साथ ही योजना की गलतफहमी को लेकर भी बड़ी खबर है। जब दोस्तों 31/8/2014 तक ईपीएस में शामिल होने वाले सभी लोगों की मूल योजना द्वारा शासित किया जाता था, क्योंकि अधिसूचना संख्या संशोधन 609 की दिनांक 22/8/2014 में केवल 1/9/2014 से लागू होता है। योजना की गलतफहमी और मुकदमेबाजी के कारण होने वाले विवादों को देखते हुए इस योजना को वार्षिक रूप से परिवर्तन करना बेहतर समझा जाएगा। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। साथ ही 78 लाख पेंशनधारियों के 4 करोड़ परिवार। जी दोस्तों एक पेंशनर्स ने सरकार पर गुस्सा उतारते हुए लिखा कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 78 लाख पेंशनधारकों के 4 करोड़ परिवार और केंद्र सरकार अपने सभी योजनाओं से वंचित कर गरीबी रेखा से भी अति गरीब रेखा में डालने का मजबूर कर रही है। गौर करें तो दोस्तों केंद्र सरकार की सांसद विधायक 3 से 4 पेंशन प्रतिमाह ले रही हैं, जबकि वह जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। यह कहां का न्याय है कि इस विशेष विचार की आवश्यकता है और वर्तमान समय को देखते हुए ठोस यहां पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जो सांसद है, जो विधायक है, वो 3-3, 4-4 बार पेंशन ले लेते हैं, लेकिन 40 साल पर यहां पर सेवा करने के बाद, 40 साल की नौकरी करने के बाद किसी भी पेंशनधारक और कर्मचारी को यहां पर नाम मात्र की पेंशन मिलती है। तो इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जो है बड़े कदम उठाए जाएं और बड़े निर्णय लिए जाएं। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है।